हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में फिर से स्वागत हो दोस्तों। और आज ये तीसरा दिन है इस लेखपाल स्पेशल के टॉपिक पर और आपके साथ जुड़ने का मौका भी मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और आपको भी टॉपिक को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। और मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी टॉपिक है मैंने क्लियर कराया 2 वीडियो में, शायद वो बहुत ही आपके लिए इफिशियंस है और बहुत ही बेहतर है आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, बस टॉपिक को अच्छे से 10 क्वेश्चन में कराऊं, उन 10 क्वेश्चनों के जो वैरायटी में कराऊं, 10 डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, 10 डिफरेंट क्वेश्चन है। उन 10 डिफरेंट क्वेश्चनों को आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करिए मेरे दोस्तों, जिससे आपकी कोई भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का इशू न रह जाए। ठीक है, तो चलिए आज हमको सीखना क्या है। आज भी हम जो भी सीखने वाले बड़े जानदार टॉपिक सीखेंगे, लेकिन आज आपको पूरी तरह से इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा और जब भी आप वीडियो को देखें तो पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ शुरू से आखिरी तक टॉपिक को देखते रहिए। ठीक है, देखिए मैं आपसे एक बार ये कह दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो इस चैनल पे पढ़ के, मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी दूसरे चैनल पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे भाई। आप एक बार ट्रस्ट तो करो इस बात का। ठीक है, चलो देखते हैं आज हमको सीखना क्या है। लेखपाल स्पेशल में हम लोगों ने समांतर माध्य की श्रेणी, समांतर माध्य हमने पढ़ा और समांतर माध्य में हमने जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक हमारी क्या थी मेरे भाई, वो टॉपिक हमारी क्या थी, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना, जिसमें 10 तरह के क्वेश्चंस बने। उन 10 तरह के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया, ठीक है, अच्छे से। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि पूरी टॉपिक आपको पूरी का पूरा लेखपाल का मैथ आपको मिलने वाला है। फिर से मैं ये बात आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ और देखिए अब मुझे भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करने में मज़ा आ रहा है। अब क्यों मज़ा आ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जो भी मैंने 2 टॉपिक डाला, उस 2 टॉपिक को पढ़ने वालों ने, जितने भी लोगों ने पढ़ा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उन्होंने मैसेज भी किया कि सर बस ये ऐसे कंटिन्यू रख दीजिए ताकि टॉपिक हमको पूरी की पूरी मिल जाए। तो मेरे दोस्तों मैं आप सभी के लिए, जितने यूट्यूब पे स्टूडेंट हैं, मैं उन्हीं के लिए। और एक बात मैं बता दूँ कि इस टॉपिक को मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जो आपका यूपी लेखपाल की फॉर्म है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा सा रुक के वीडियो को देखिए, कहीं जाइए मत, ध्यान से समझिए। जो यूपी लेखपाल का जो फॉर्म आपका है वो कम से कम ये नहीं कि 18 एज के ही व्यक्ति बैठ रहे हैं, वो व्यक्ति भी आपके उस फॉर्म को फिलिप किए हैं या कर रहे हैं, जो व्यक्ति कम से कम 30 तक पहुंच गए मेरे भाई, 30 प्लस हैं, वो भी फॉर्म को फिलिप कर रहे हैं। अब ये मैं बता दूं कि जो व्यक्ति तो 30 प्लस है वो तो अब कहीं तैयारी तो कर नहीं रहा है। दूसरी बात, उसे 9वीं और 10वीं की मैथ तो याद नहीं है मेरे भाई, बोलिए हाँ या ना, बात एकदम सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ना वो उनको 9वीं और 10वीं की मैथ याद है और ना वो कहीं तैयारी कर रहे हैं। फिर भी गाँव में और शहरों में अगर कहीं कोई जॉब कर रहा है इधर उधर, तो फॉर्म आ गया ना यूपी लेखपाल की, तो बड़ी भड़काऊ ये वैकेंसी आती है ना, बड़ी भड़काऊ लगती है। यूपी लेखपाल यानी भैया लेखपाल का फार्म आ गया है, सभी के सभी डाल दो, ऐसे सब कहते हैं। बात तो एकदम सही है। तो क्या करते हैं, सभी के सभी फिलिप करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूं जो 30 प्लस 30 प्लस हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूं आप वीडियो को आराम से बैठ के देखिए, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। और एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, आराम से उसको नोट कीजिए, 10 बार 5 बार, जब भी आपको टाइम मिले 2-4 बार उसको देख लिया कीजिए। जो आप नोट किए हो, जो मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, वो नोट की हुई चीज़ों को 2 बार 1 बार आप रिवाइज कर लो। वीडियो या तो आप डाउनलोड करके रख लो या तो फिर वैसे आप फिर से रिटर्न देख लो। डाउनलोड करके रखोगे तो भी बेटर है। तो इस तरह से आप उन भाइयों के लिए भी सही है जो 30 प्लस हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और फिर भी ये टॉपिक मैं कह रहा हूँ, पूरा का पूरा टॉपिक आपको बताऊंगा। और इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद इससे हटके अगर कभी भी सांख्यिकी से कोई भी क्वेश्चन अलग से आया, तुरंत कमेंट करना कि सर ऐसा आपने जो भी पढ़ाया वो तो उसके अलग भी क्वेश्चन आ गए। मैं क्या कह रहा हूँ, 8 से 9 किताबों के क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर उधर से कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी उस कॉन्टेक्ट को मैं ला रहा हूँ और उसमें जितने भी वैरायटी के कॉमन क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन कॉमन क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से, अपने सीक्वेंस, अपनी सोच के अनुसार आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए हमारी आपकी बातें इतनी खत्म हुई, अब हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, मज़ेदार चीज़ ये है कि आप इस तरह से वीडियो पे बने हैं तो अच्छी बात है और बने रहते हैं तो अच्छी लगती है बातें। चलिए फिलहाल हम देखते हैं। अब हम तो अवर्गीकृत टॉपिक को हमने खत्म कर दिया था। अवर्गीकृत आंकड़े, जो अवर्गीकृत आंकड़े थे उन आंकड़ों को हम तो खत्म कर दिए थे। आज हमको पढ़ना क्या है, तो भैया आ काट दो तो ये मिलेगा क्या, वर्गीकृत, यानी एक दूसरे के अपोजिट। अब मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, वर्गीकृत से क्वेश्चन बहुत ही ना के बराबर आएगा। ना मतलब 1% चांस है। अरे मेरे भाई आपको लगेगा क्या गुरुजी
1% कैसे हम मान लें? हाँ भैया, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सही बात है, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। चलो वो भी मैं क्वेश्चन आपके सामने लाके दिखाता हूं, फिर आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ सही बात क्यों ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं भाई। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि ऐसे क्लिक किया क्वेश्चन आ गया, मुझे अपने इस पेन से इस बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। तो जस्ट 1 सेकंड के लिए रुकिए, मैं क्वेश्चन को लिख के आपके सामने लाता हूं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने, वर्गीकृत आंकड़ों का टॉपिक है और उससे मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2 कॉलम बने हुए हैं, 36 कॉलम इस तरह से हुए हैं। ठीक है, और एक में दिया है चर और एक में दिया है बारंबारता। अब यहाँ फिर से जो व्यक्ति, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो में पहली बार आया होगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पहले आप पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, फिर तीसरे पे आइए तो आपके लिए बेहतर होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तब आप हमको जज भी कर पाएंगे और आपको टॉपिक भी समझ में आएगा। आप अपनी जो टाइम वेस्ट करेंगे उस टाइम का सही मतलब निकलेगा। ठीक है, चलो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए चर राशियों की बात अगर हम करें तो ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा एक्चुअल का डाटा है, ये आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों में अगर ये जो जीरो आया है, इस जीरो को आप मिटा सकते हो, इस जीरो को मिटा सकते हो, इसको मिटा सकते हो, इसको मिटा सकते हो, यहाँ से मिटा सकते हैं, इसको भी और इसको भी और इसको। क्यों मिटा सकते हैं? ये 2 डिजिट की बात कर रहा था। क्या कर रहा था? 2 डिजिट की बात कर रहा था। अब इसके कहने का क्या मतलब है? साफ साफ कह रहा ना कि 5 ऐसा आंकड़ा है कि कोई व्यक्ति किसी राशि को माप रहा है तो 5 रिजल्ट देने वाले 3 व्यक्ति हो गए, 6 रिजल्ट देने वाले 8 व्यक्ति हो गए, 8 का रिजल्ट देने वाले 8 परिणाम में 8 मिला 12 बार हो गए, 9 का परिणाम देने वाले 9 व्यक्ति हो गए, 11 रिजल्ट दे रहे हैं 6 व्यक्ति हो गए, ऐसे 12 का रिजल्ट देने वाले 2 व्यक्ति हो गए। मतलब रिजल्ट का क्या समझ में आ रहा? मैं अगर आपसे कह दूं कि इसी को मेजर करना है, इसी को मापना है, इसी मार्कर को मापना है, तो अब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति आया और वो मापा तो 5 आया, फिर दूसरा व्यक्ति भी आया, इसको नाप लिया मीटर से, यानी मीटर पैमाने से मापा और फिर 5 आया, ऐसे 3 व्यक्ति आए। तो ये आंकड़े जो होते हैं रियल में, ये 5 5 5 6 कितनी बार? 8 बार, ऐसे फिर करके 8 कितनी बार? 12 बार। तो मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो डाटा आ रहा है बहुत बड़े नंबर हो जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? तो आप चाहे इस तरह से इसको फोल्ड करके फिर सम कीजिए, फिर हमारा क्या होगा? क्या समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, कि 5 + 5 + 5 इतनी बार, 6 + 6 + 6 + 8 बार। तो इस तरह से करने से आसान है कि इसका समांतर माध्य निकालने का क्या मतलब होता है। समांतर माध्य का वही फॉर्मूला पुराना वाला कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या मेरे भाई, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या का कौन सा टर्म होगा? जो बारंबारता की सारणी होती है मेरे भाई, वो बताता है किसको? पदों की संख्या को। किसको बताता है? पदों की संख्या को। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी को हम सिग्मा एफ से दर्शाते हैं या इसी को हम एन से भी कर सकते हैं। सिग्मा मतलब योग और एफ का मतलब होता है बारंबारता सारणी के प्रत्येक पदों का योगफल। अब यहाँ पर पदों का योग जो होगा, पदों का योग हम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? पदों का योग निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, 5 तिया कितना हो जाएगा? चलो इधर लिख दिया 15, 8 छक 48 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। सभी में आप प्लस लगा दीजिए, सभी में आप प्लस लगा दीजिए। बात समझ में आए? अब यहां पर अगर जोड़ने की बात हो जाए तो 6 4 10, 10 और 1 11, 11 6 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30, 30 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हासिल आपका हो गया 3। 2 और 6 8, 8 और 6 8 8 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30 और 30 और 3 33। इस तरह से 330 बन गया मेरे भाई। अब पदों की संख्या की बात हुई है तो पदों की संख्या भी जोड़ लीजिए। 8 3 11, 11 और 11 22 और 1 23 हो जाएगा, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा? 40। इस तरह से ये 40 हुआ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा। एक बचेगा, दशमलव रखोगे, जीरो बढ़ा लोगे, बोलो हाँ ना? जीरो बढ़ा लोगे, जीरो जब बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 में 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो इस तरह से 8.25 इसका समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक मेरे भाई, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको तरीका बता दिया, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले।
क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। आपको वही मेथड या जो आप दिया गया है तो वो नंबर, हाँ हो सकता है इतने छोटे डिजिट के नंबर हो तो आप कर लीजिएगा कि हाँ हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, 1% 2% की चांसेस है कि बारंबारता सारणी से रिलेटिव कोई भी समांतर माध्य आपसे पूछा जाएगा। फिर भी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि ऐसी परेशानी आपके सामने ना आने पाए, ऐसी परेशानी आपके सामने बिल्कुल ही ना है। ठीक है, चलिए आप नोट भी कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं और फिर हम चलते हैं क्या नई टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं इसको मिटा के फिर बता रहा हूं। तो ये रहा आपका नया टॉपिक, जो मैंने आपको बताया था कि समांतर माध्य का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। मैंने 2 वीडियो में कहा था, लेकिन एक्चुअल में तो ये होता नहीं कि जितना का भैया उतना ही हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीखना है तो चीज़ों को वेट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी स्पेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात ये होती है कि अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। देखो हम लोग मीन पढ़ चुके हैं, मीन तो हमने पढ़ा, अब हमको पढ़ना भैया मीडियन। क्या पढ़ना है? मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। अब जब हम बहुलक भी पढ़ा लेंगे तो मीन, मीडियन और हम बहुलक में अगर देखा जाए तो तीनों में रिलेशन बताएंगे। ठीक है मेरे बाबू, मैं क्या कहा? मीन, मीडियन और मॉड, इंग्लिश बहुलक की मॉड होती है, तो तीनों में मैं रिलेशन भी आपको बताऊंगा। उसी रिलेशन का फार्मूला रट लेना, उस पर 99% चांसेस है कि वो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि वो रिलेशन पूछे जाने के पूरी की पूरी संभावना है। ठीक है मेरे भैया, तो ये चीज आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई कि बगल में माइक चलना शुरू हो गया, कोई हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह रखा है तो माइक की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। इस टॉपिक को मैं ख़त्म करना चाहता था, लेकिन अब देखो ये माइक चलने की वजह से कहीं ना कहीं रुकना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहीं पर बंद करते हैं दोस्तों। जय हिंद मेरे दोस्तों, और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर बढ़िया से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे यार। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिए, लोगों तक टॉपिक को पहुंचाइए, ताकि ये लगे कि कहीं ना कहीं जो टॉपिक की ज़रूरत है वो सही चीज़ें, एथेंटिक चीज़ें आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और इस टॉपिक को मैं कल शुरू करता हूं। रीज़न क्या है कि आपको शायद हो सकता है अगर एयरफोन लगा के सुनेंगे तो माइक की आवाज़ आ रही है, मैं नहीं चाहता कि वो उस वीडियो में आपको कोई डिस्टर्बेंस हो, तो बस इसी पर स्टॉप करते हैं। बाय दोस्तों।